नमस्ते साथियों। ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के पुनः मूल्यांकन के लिए 22 जून तक का समय राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उन बच्चों का पुनः मूल्यांकन होना है उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात जिन्होंने सत्र 2023-24 के मुख्य मूल्यांकन अर्थात वार्षिक मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त किया है, अर्थात 33% से कम अंक प्राप्त किए हैं। दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, उनके सार को हमने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिंदुओं को। तो आइए सबसे पहले हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला है कि उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात दक्षता प्राप्त करने पर कक्षोन्नति। दूसरा बिंदु है कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्र की प्रिंटिंग परीक्षा पोर्टल से। तीसरा बिंदु है कक्षा 6 व 7 के दर्ज छात्रों के मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं सह शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों के ग्रेड की प्रविष्टि पोर्टल से की गई है। चौथा बिंदु है 22/6/2024 तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर पोर्टल पर संशोधित प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। पांचवा बिंदु है 25 जून तक मुख्य परीक्षा में ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेतु पोर्टल खुला रहेगा, सायं 5 बजे बंद कर दिया जाएगा। छठवां बिंदु है कक्षा 3 व 4 के लिए उक्तानुसार मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर शाला स्तर पर समग्र प्रगति पत्रक प्रारूपों में प्रविष्टि की जाना है। और सातवां बिंदु है परीक्षा में निर्धारित अर्हता प्राप्ति के आधार पर इन विद्यार्थियों की कक्षोन्नति की जा सकेगी व प्रगति पत्रक दिए जाएंगे। तो साथियों, दिशा निर्देश में जो जानकारी दी गई है उसको मैंने बिंदुवार आपको पढ़कर बताया। और देखिएगा, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अतिरिक्त जो पत्र हैं, इस पत्र में संदर्भित पत्र जो दिए गए हैं, तो ये संदर्भित पत्र है। ठीक है, देखिएगा क्या कहा गया कि विषयांतर्गत लेख है कि पत्र दिनांक 4/8/2023 की कंडिका 3 के अनुसार कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक मूल्यांकन परिणाम में ई ग्रेड अर्थात 33% से कम प्राप्तांक वाले छात्रों का उन विषयों में शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण कराए जाने एवं अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिएगा, ये है संदर्भित पत्र जिसके दिनांक 4/8/2023 दी गई है। तो ये 4/8/2023 का यह संदर्भित पत्र है। और इस पत्र की कंडिका 3 में, कंडिका 3 हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर विवरण दिया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान की जाए। तो इसी के आधार पर इस पत्र में उल्लेख किया गया है। और आगे क्या कहा गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 व 7 सत्र 2023-24 के छात्रवार समग्र प्रगति पत्रकों की प्रिंटिंग परीक्षा पोर्टल के माध्यम से की जाना है। ठीक है, कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रकों की प्रिंटिंग परीक्षा पोर्टल से की जाना है, ऐसा कहा गया है। संदर्भित पत्र दिनांक 1/4/2024 के परिपालन में देखिएगा, ये 1/4/2024 का पत्र है। इस पत्र में जो जानकारी दी गई है तो मिलाकर इसमें विषय वस्तु दी गई है कि शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 6 व 7 के छात्रों का परीक्षा पोर्टल व पंजीयन एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि के संबंध में निर्देश। तो ये प्रगति जो कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है उनकी प्रविष्टि के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया था। ठीक है, इसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और क्या कहा गया है इसमें, ठीक है, कहा गया है कि के परिपालन में आपके द्वारा कक्षा 6 व 7 में 10 छात्रों के मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की गई है। तो पूर्व में हमने किया है। प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षाफल निर्धारण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया गया है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आगे क्या कहा गया है कि संदर्भित पत्र क्रमांक, संदर्भित पत्र दिनांक 4/8/2023 के परिपालन में, यानी इस पत्र में जो कहा गया है इसी के परिपालन में, ठीक है, क्या करना है कि ई ग्रेड प्राप्त छात्रों का संबंधित विषयों में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण कराया गया होगा। तो भाई जैसा कि ये जो 4/8/2023 का पत्र है, इसमें कहा गया कि जो विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त है उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। तो हमने निश्चित तौर से उपचारात्मक शिक्षण किया होगा। ठीक है, रेमेडियल कक्षाएं लगाई होंगी। ठीक है,
उसके पश्चात क्या करने को कहा गया है, निर्देशित किया जाता है कि छात्रों द्वारा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर दिनांक 22/6/2024 तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जाकर विषयवार संशोधित प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाए। अतः कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए है कि जिन विद्यार्थियों को ई ग्रेड प्राप्त हुआ है तो उनकी 22 तारीख तक यानी 22 जून तक उनका पुनः मूल्यांकन कर लेना है और अपेक्षित जो दक्षता प्राप्त हो जाए और जो उनको प्राप्तांक होगा उनको पुनः पोर्टल पर प्रविष्ट करना है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो पोर्टल है वो 25 जून 2024 के सायं 5 बजे तक खुला रहेगा, इसके बाद बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कक्षा 6 और 7 के लिए। और कक्षा 3 और 4 के लिए कहा गया है कि जो ई ग्रेड प्राप्त छात्र के संबंध में उपचार और शिक्षण एवं अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने की पुष्टि के उपरांत समग्र प्रगति पत्रक के प्रारूपों में छात्रवार अंकों की प्रविष्टि शाला स्तर पर की जाना है। कक्षा 3 और 4 के लिए शाला स्तर पर, और कक्षा 6 और 7 के लिए जो हम परीक्षा लेंगे, मूल्यांकन लेंगे, उसमें जो बच्चों के प्राप्तांक होंगे तो उनकी पोर्टल पर प्रविष्टि करना है 25 जून तक के सायं 25 जून को सायं 5 बजे के पहले तक हमको प्रविष्टि कर देना है, क्योंकि 5 बजे के पश्चात जो पोर्टल उसको लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। और जबकि कक्षा 3 और 4 के लिए शाला स्तर पर ही प्रविष्टि की जाना है, और जब विद्यार्थी अपेक्षित दक्षता प्राप्त कर ले तो उनको फिर कक्षोन्नति दे देना है। ठीक है, यह कहा गया है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि कक्षा 3, 4, 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक प्रारूपों के फॉर्मेट पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो कार्यालय के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो प्रगति पत्रक उपलब्ध कराने की बात कही गई है इसमें। तो देखिएगा, ये जो ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी हैं, जिन विषयों में विद्यार्थियों को ई ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो उनका जो पुनः मूल्यांकन है, निश्चित तौर से हमने उपचारात्मक शिक्षण दिया होगा, तो उनका पुनः मूल्यांकन 22 जून से पहले कर ले। 25 जून से पहले कक्षा 6 और 7 के बच्चों की पोर्टल पर प्रविष्टि कर दे उनके प्राप्तांकों की। ठीक है, और कक्षा 3 और 4 के लिए शाला स्तर पर ही उनकी अंकों की प्रविष्टि प्रगति पत्रक भरे जाए और उनको कक्षोन्नति प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से ये निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैंने आप तक प्रेषित की। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।